डिम्पी के टीटू यानी कि तपीश ने कहा है कि वो कुछ जादू दिखाने वाला है, ऐसा जादू कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अब ये क्या जादू हो सकता है, चलिए इसी पर चर्चा करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार अपडेट पाते रहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि टीटू यानी कि तपीश ने बा को बचाने के चक्कर में अपने आप को घायल कर दिया। अब ये सच में घायल हुआ या फिर वो भी उसका ड्रामा था, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन घायल हुआ है ये हकीकत है। वनराज इसीलिए तो उसको अपने घर पर लेकर आया है, क्योंकि बा की मदद की तो उसकी मदद करनी पड़ेगी ना। तो उसका इलाज किया है, पट्टी भी बांधी है। जैसे ही वो होश में आया उसने देखा कि सामने वनराज भी खड़ा है, डिम्पी भी खड़ी है, बा भी खड़ी है और साथ ही साथ उसको देखकर मुंह फुलाने वाली पाखी भी खड़ी है। अब टीटू देखता रह गया तो वनराज ने कह दिया कि सिर्फ आज के दिन तुम यहां पर रुक सकते हो। और टीटू ने जैसे ही डिम्पी के सामने देखा तो वनराज बीच में आ गया, मानो ये कह रहा हो कि तुम्हारे और डिम्पी के बीच में मैं दीवार बनकर खड़ा हूं। उसे मिलने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करना। बॉडी लैंग्वेज से कुछ यही धमकी वो दे रहा था। और फिर कमरे से बाहर जाते जाते उसने बोला भी, मन में बोला कि बाकी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अंदर लेकर आया हूँ, लेकिन ये भी सिर्फ आज के दिन। फिर वो चला गया। डिम्पी भी ये कहते हुए चली गई कि न जाने भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं मेरी। वो भी परेशान होकर चली गई। बाकी सब भी चले गए, लेकिन वहाँ पर आ गई बाकी की छोटी सी बेटी। और फिर बाद में वो टीटू को कहने लगे कि आप तो जादूगर हो, आप मैजिशियन हो, तो मैजिक से आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर देते। तो टीटू ने कहा कि अभी फिलहाल मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन आगे मैं ऐसा मैजिक दिखाने वाला हूं जो लोग देखते रह जाएंगे। इसका मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है ये मैजिक अच्छा हो, यानी कि वो डिम्पी को पाने के लिए, डिम्पी के साथ शादी करने के लिए कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा जादू दिखाए कि वनराज जो अभी गुस्से में है, जो दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है, उसकी सारी ईंटें गिर जाए, यानी उसका दिल पिघल जाए और वो डिम्पी और टीटू की शादी करवा दे। या फिर यह भी हो सकता है वो कुछ ऐसा करे कि जिसके कारण डिम्पी तो उसके पास आ जाए, लेकिन वनराज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए। या ये भी हो सकता है कि वो डिम्पी से शादी करने के बाद अपना असली रंग दिखाए, जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं है। हो सकता है कि वो भी किसी बात का बदला लेने के लिए आया हो शाह परिवार में, क्योंकि जब उसकी बहुत शुरुआत में एंट्री हुई थी तब ऐसी खबरें आई थी कि ये किसी का प्यादा बनकर आया है और वो बदला लेने आया है। अब किस बात का बदला ले रहा है वो तो भगवान जाने, या फिर इन सब की किस्मत लिखने वाले जाने। वैसे आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये टीटू यानी कि तपीश कौन सा जादू दिखा सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब टीटू ने तो अपने आप को घायल कर दिया, लेकिन आप इस मकर संक्रांति के त्यौहार पर, उत्तरायण के त्यौहार पर अपने आप को घायल मत कीजिएगा। चीकी खाइए, बेर खाइए, गन्ना खाइए, जो भी खाना है वो खाइए। टेरेस पर जाइए, पतंग उड़ाइए, एक दूसरे के साथ पेंच लड़ाइए, लेकिन साथ में अपना भी ध्यान रखें। उन पक्षियों का भी ध्यान रखें जो पतंग की डोर से बहुत बार बेचारे घायल हो जाते हैं, तो उन पर दया कीजिए। और अगर आपके हाथों कोई पक्षी या कोई प्राणी घायल होता है तो उसके इलाज की भी व्यवस्था कीजिए। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।